नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज। जालौन कोच सरकार द्वारा गरीब श्रमिकों को 10% आरक्षण की व्यवस्था केंद्र सरकार द्वारा की गई, जिसे लेकर तहसीलदार कोच द्वारा EWS प्रमाण पत्र जारी न किए जाने को लेकर सदर विधायक प्रतिनिधि तथा भारतीय जनता पार्टी के कछावर नेता सुनील कांत तिवारी की तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा से प्रमाण पत्र जारी करने की बात को लेकर वाद विवाद हो गया और विवाद इतना बढ़ा कि मामला धरना प्रदर्शन तक पहुंच गया और देखते ही देखते तहसील परिसर में सुनील कांत तिवारी के समर्थकों की भीड़ बढ़ती गई। समर्थकों ने तहसीलदार के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। लगभग 4 घंटे तक चली इस नारेबाजी में कई प्रकार के नारों का इस्तेमाल किया गया। सुनील कांत तिवारी ने आरोप लगाया है कि तहसीलदार जानबूझकर प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहे हैं और जब से तहसीलदार आए हैं इनकी कार्यशैली ठीक नहीं है, लोगों के प्रति इनका व्यवहार ठीक नहीं है। वहीं तहसीलदार राजेश कुमार विश्वकर्मा का कहना है कि लेखपाल के द्वारा भ्रामक आख्या रिपोर्ट लगाने पर सही जांच के लिए नायब तहसीलदार संजय कुमार को भेजा जा रहा था, लेकिन आवेदनकर्ता इस बात से असंतुष्ट हो गए, जबकि 1/4/2020 से अब तक 59 आवेदन आए और 53 आवेदन जारी हो चुके हैं। सिर्फ 6 आवेदन पेंडिंग है, उनकी भी प्रक्रिया चल रही है। लेकिन मामले को बढ़ता देख सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा, सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला, उप जिलाधिकारी अशोक कुमार वर्मा के हस्तक्षेप से धरना समाप्त हो गया। लेकिन चेतावनी देते हुए सदर विधायक गौरी शंकर वर्मा ने प्रशासन से कहा कि हमारे कार्यकर्ता सीधे हैं, उन्होंने परेशान न किया जाए, उनकी समस्या हमारे पास तक नहीं आनी चाहिए। उन्होंने सपा सरकार की याद दिलाते हुए कहा कि कैसे काम करते थे। बात तो ये है कि मेरे धरने को मेरी पार्टी से न जोड़ा जाए। ये लोकतंत्र में एक नागरिक के नाते ये मेरा धरना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब जो सवर्ण हैं या गरीब सामान्य वर्ग के छात्र हैं उनको विभिन्न शैक्षणिक संस्था में 10% रिजर्वेशन EWS कोटा के तहत देने की घोषणा की है। सारे देश ने उसका स्वागत किया, लेकिन उसके लिए एक EWS सर्टिफिकेट की जरूरत होती है जो कि तहसीलदार के द्वारा निर्गत होता है। वह तहसीलदार लगातार 1 साल से सामान्य वर्ग के गरीब बच्चों को उनके EWS सर्टिफिकेट नहीं बना रहे हैं और लगातार परेशान कर रहे हैं। इसके द्वारा ये इनकी मंशा ये है कि शासन की जो सुविधाएं हैं, माननीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में जो भाजपा जनहित के जो कार्य कर रही है, वो लोगों तक उनकी रोशनी की किरण जिन वर्ग के लाभ के लिए योजना है वहां तक न पहुंचे। तो ऐसे अधिकारी ये पार्टी विरोधी है, ये शासन विरोधी अधिकारी है और ऐसे अधिकारियों के चलते कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है उसकी छवि को धक्का पहुंचाने का काम ऐसे अधिकारी कर रहे हैं। मैं इनके खिलाफ विभागीय जांच की मांग करता हूं कि इस वित्तीय वर्ष में कितने EWS सर्टिफिकेट के लिए आवेदन आए और उसमें से इन्होंने कितने निर्गत किए। धरना प्रदर्शन का कार्यकर्ताओं के द्वारा किस मामले को लेकर उठा था? उनको कोच जिलाधिकारी ADM महोदय सूचना मिली कि आपके कुछ कार्यकर्ता आक्रोशित हैं, यहाँ जाइएगा। तो मैं बाहर था, सीधे अधिकारियों से बात की और सीधे कोच आया। देखा तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और समाज के सभी लोग यहाँ तहसील के एडवोकेट वगैरह, मुंशी वगैरह इन सब लोग यहाँ बैठे थे। तो पूरे से सिटी मजिस्ट्रेट सुनील शुक्ला जी और अशोक कुमार SDM और कोच सभी लोग यहाँ आए, वार्ता की, जो उनकी समस्या थी उस समस्या को सुना, उनके लिखित ज्ञापन भी दिया गया और उस पर जो ज्ञापन दिया है उन बिंदुओं पर विचार करते हुए निश्चित रूप से जो जांच होगी और जो काम में बाधा आ रही थी, SDM महोदय का आश्वासन मिला कि उस काम में कोई बाधा नहीं आएगी। जिसकी जो समस्या हो बिल्कुल वो काम होगा और कार्यकर्ताओं से भी आग्रह है कि वो सामंजस्य बना के काम करें, जिससे कि संदेश न जाए और जो गलतियां अधिकारी करते हैं वो भी अपनी गलतियां सुधारेंगे। निश्चित रूप से मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूं कि इस जो आक्रोश था वो ख़त्म करते हुए सब लोग जो है आराम से रहें। आया कि तहसीलदार और बीजेपी कार्यकर्ता के बीच जो नोकझोंक हुई है, किस मामले को लेकर और क्या प्रकरण है? माननीय
बीजेपी के जो कार्यकर्ता थे और तहसीलदार साहब के बीच कोई नोकझोंक नहीं हुई है। एक EWS का प्रमाण पत्र का था, सुनील तिवारी जी, सुनील काम तिवारी जी के बच्चे का EWS का प्रमाण पत्र था। उसमें लेखपाल ने रिपोर्ट लगा दी थी। साक्ष्य ना, तहसीलदार साहब ने कहा साक्ष्य इकट्ठा करवा के जारी करते हैं, तो उसी में विलम्ब थोड़ा हुआ। उसकी जांच करवा करके SDM साहब ने जांच करवा ली है। जांच करवा के प्रमाण पत्र जारी कराया जा रहा है। सर, आपके हिसाब से नोकझोंक नहीं हुई है? अगर नोकझोंक नहीं होती तो धरने पे क्यों बैठते? सुबह से बैठे हुए हैं बीजेपी के लोग। मतलब जो है ये मुझे नोकझोंक का मतलब संज्ञान में इसलिए नहीं है कि मैं जिले से आया हूँ, ठीक है, तो यहाँ पता लगा धरने बैठे लोग हैं, धरने बैठे थे, उनसे वार्तालाप की गई और तहसीलदार साहब मेरे सामने उस समय उपस्थित नहीं थे, तो मैं और माननीय विधायक जी दोनों लोग गए थे, तो वार्ता करके उनको समझाया गया। तो उनके मतलब वो बात जो संज्ञान में उनके थी, कह रहे थे कि तहसीलदार साहब जल्दी काम नहीं कर रहे हैं, तो तहसीलदार साहब को SDM साहब को समझा दिया गया, सभी लोगों को बता दिया गया है कि आम जनता के कार्य होते रहें। सरकार की जो मंशा है, सरकार की मंशा के अनुरूप हम लोग खड़े उतरे सब। सर, अगर सत्ता के लोग ही धरने पर बैठेंगे तो आम जनमानस का क्या होगा? अब धरने पे नहीं बैठना, सत्ता के सब धरने में नहीं बैठे थे, उनका कुछ उनके द्वेष था कुछ उनके मन में, तो या मतलब कोई वो था, उनके कार्य नहीं हो रहे हैं, इस बात को लेकर के वो बैठे थे। समझा दिया गया, कोई समस्या नहीं है। अब सामंजस्य हो गया है? सामंजस्य, कोई समस्या नहीं है, सभी लोग कार्य करेंगे सरकार की मंशा अनुरूप। थैंक यू। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।